अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों कैसे हैं आप सब। तो मेरा बच्चा लास्ट पे आपको पता होगी कि हमने जो टॉपिक उठाया था दैट वाज रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन के पहले ही बेटा मैंने आपको बताया था कि रेस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या है और रेस्पायरेशन के टाइप्स कितने हैं। उसके बाद मेरा बेटा मैंने आपको बताया था हमने इस रेस्पायरेशन वाले टॉपिक में पढ़ना है रेस्पायरेशन इन लोअर एनिमल्स, रेस्पायरेशन इन हायर एनिमल्स एंड रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। क्लास 10th की बात हो रही है, ठीक है बच्चा मेरा। क्लास 10th की बात हो रही है और बायोलॉजी की बात हो रही है और पहले चैप्टर की बात हो रही है और दूसरे टॉपिक की बात हो रही है, दैट्स रेस्पायरेशन। अच्छा, लाइफ प्रोसेस में टॉपिक्स कितने हैं भाई साहब? 4 है ना। न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है, इसी तरह और क्या है? और है बेटा ट्रांसपोर्टेशन है, और क्या है? एक्सक्रीशन है या नहीं है? चलो अब सुनो, जब हमने रेस्पायरेशन का टॉपिक उठाया था मैंने आपको उस वक्त जरूर यह बताया था भाई साहब रेस्पायरेशन में तो हमने 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो रेस्पायरेशन इन लोअर एनिमल्स है ना, खत्म किया है। और उसके बाद रेस्पायरेशन इन हायर एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग जैसे, ये रेस्पायरेशन कैसे करते हैं। उसके बाद रेस्पायरेशन प्लांट्स। लोअर एनिमल्स तो हमने कंप्लीट किया है, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं इनकी रेस्पायरेशन हमने कंप्लीट की है। कीड़े मकोड़े, ठीक है, मछलियां, कीड़े, इसी तरह अर्थवर्म वगैरह, इसी तरह बेटा एमेबा, वो रेस्पायरेशन कैसे करते हैं उनका तो हमने सब कुछ निपटा दिया। आज मेरा बेटा हम उठाएंगे रेस्पायरेशन इन हायर एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं लाइक जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा मेरा हम बात करेंगे इंसानों की। इंसान जो होता है ना वो रेस्पायरेशन कैसे करता है? कौन? इंसान। मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं। इंसान रेस्पायरेशन कैसे करता है, आज हम रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे से बात को बच्चा मेरा समझिए। जब भी अगर फॉर एग्जाम्पल हमने रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है, ह्यूमन बींग्स रेस्पायरेशन कैसे करते हैं, रेस्पायरेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इंसानों का रेस्पायरेटरी सिस्टम। पहले जब हमें रेस्पायरेटरी सिस्टम पता होगी उसके बाद मेरा बेटा हम पढ़ सकते हैं रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस उठाएंगे, बट पहले हम आज रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे और सारी डायग्राम्स आपको दिखाई जाएंगी। और जितने भी आज तक इस पे एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इंशाल्लाह दिखाए जाएंगे, ठीक है बच्चा मेरा। तो मुझे लगता है हमें आगे चलना है। अच्छा, बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये बेटा ऐसा जेवरात है, ऐसा बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है जो पैसों से नहीं मिलता है। फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बेटा इमोशन है, मेडिकल स्टूडेंट्स का इमोशन है। ये पैसों से नहीं मिलता है, ये एक चीज से मिलता है, मेहनत से मिलता है, ठीक है। ये बेटा ये जो जेवरात है ना, दिस ज्वेलरी बेटा ये सिर्फ आपको मिल सकता है मेहनत से, पैसों से इसको खरीदा नहीं जा सकता है। आपके पास करोड़ों पैसे आप नहीं खरीद सकते, आपके पास मेहनत है, आपको बेटा मेहनत से इसको खरीद सकते हैं। लड़ो इसके लिए, कुछ साल है मेहनत के, ये मिलेगा। जब ये मिलेगा ना, गले में होगा ना, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मिलेगा इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद, विश्वास रखिए अपने ऊपर। फिलहाल हम मेहनत करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो मेरा बच्चा मैं आपको ये बताऊं कि हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैं लिख सकता हूं बच्चा मेरा, यहां पे अच्छे से बात को समझिएगा, अच्छे से बात को समझिएगा। मैं टॉपिक बच्चा मेरा लिखूंगा, हाँ एक मिनट, मैं टॉपिक लिखता हूं यहां पे। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, मैं वाइट यूज करता हूं। सुन मेरा बच्चा, देखो मैं लिखता हूं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन इन, किन की रेस्पायरेशन? इन हायर एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं बच्चा मेरा, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। हायर एनिमल्स जो है ना, हायर एनिमल्स का मतलब होता है बच्चा मेरा ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमंस की बात करेंगे। ह्यूमन बींग जो है मेरा बच्चा वो रेस्पायरेशन कैसे करते हैं, ह्यूमन बींग जो है वो रेस्पायरेशन कैसे करते हैं। अच्छा, उनका रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म देखने से पहले हमें पता होना चाहिए इंसानों का रेस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो बच्चा मेरा हम पहले ही देखेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। क्या देखेंगे? रेस्पायरेटरी। चलो हम पहले ही बेटा मेरा देखते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ
ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है बच्चा मेरा, चलो हम पहले ही बच्चा मेरा देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। चलो मेरे बच्चा, मैं लिखता हूं पहले ही रेस्पिरेटरी, हां रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसे होता है। चाहे बेटा आप इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप रेस्पिरेटरी सिस्टम बताओ, या बेटा इसको आप वेंटिलेटरी सिस्टम बताओ, वेंटिलेटरी सिस्टम बताओ, आप इसको वेंटिलेटरी सिस्टम के नाम से भी पुकार सकते हैं। मेरा बच्चा, इसका जो तीसरा नाम है इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे आप उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से पुकारो, चाहे आप उसको वेंटिलेटरी सिस्टम के नाम से पुकारो, या मेरा बच्चा उसको आप रेस्पिरेटरी अपैरेटस के नाम से भी पुकार सकते हैं। रेस्पिरेटरी अपैरेटस, रेस्पिरेटरी अपैरेटस, APPARATUS, ठीक है ना। या गैस एक्सचेंज सिस्टम भी बोल सकते हैं, गैस एक्सचेंज सिस्टम भी बच्चा मेरा बोल सकते हैं। ये है इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे नाम। तो चाहे आप इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम बताओ, वेंटिलेटरी सिस्टम बताओ, रेस्पिरेटरी अपैरेटस बताओ, गैस एक्सचेंज सिस्टम के नाम से भी बच्चा मेरा आप इसको पुकार सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने कम से कम बेटा तो देखा होगा, ठीक है। चलो मैं आपको ये डायग्राम से दिखाता हूं ताकि आपको ये बच्चा मेरा क्लियर हो जाए। सुनो, आपने ऐसा कुछ सिस्टम देखा होगा, ठीक है। आपने तो बच्चा मेरा ये सिस्टम ऐसे देखा होगा, सुना होगा कि जिसमें लंग्स आते हैं, नोज आते हैं, डायफ्राम आता है, विंड पाइप आते हैं ना। यही तो बच्चा मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यही तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बट मैं आपको जबरदस्त चीज बताता हूं। क्या चीज है बच्चा मेरा, सुनो। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, जब बेटा वो एमबीबीएस खत्म करते हैं, एमबीबीएस के बाद बच्चा मेरा उनको ब्रांचेस दिए जाते हैं। किसी को बोला जाता है आप सर्जरी पढ़ो, किसी को बोला जाता है आप स्किन पढ़ो, किसी को बोला जाता है आप कुछ और पढ़ो, किसी को बोला जाता है कुछ और पढ़ो, ठीक है। इसी तरह बच्चा मेरा किसी को बोला जाता है आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सिर्फ पढ़ो, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के डॉक्टर बनोगे। बच्चा मेरा सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना। ऐसी पढ़ाई को ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी, PULMONOLOGY, पल्मोनोलॉजी। आपको पता है पल्मोन का मतलब होता है लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ लंग्स के बारे में पढ़ना या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना, उस पढ़ाई को बच्चा मेरा हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरा बच्चा। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इंसानों का होता है, सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बच्चा मेरा लोकेशन कहां है। क्या है लोकेशन का मतलब कहां पे होता है। सुन मेरा बच्चा, इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बच्चा मेरा थोरेसिक कैविटी में होता है। क्या मतलब, हमारी जो बॉडी है ना बच्चा मेरा, हमारी जो बॉडी है, ये जो मेन बॉडी है, हमने बॉडी को 3 हिस्सों में कन्वर्ट किया है। यहां से लेके जहां पे नेक खत्म होती है, यहां से लेके बच्चा मेरा यहां तक, ये जो एरिया आपका बचता है, इसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। अंदर जो जगह है चेस्ट कैविटी, या इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैविटी, या इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, THORASIC, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के बाद ये वाला जहां पे आपका स्टोमक होता है, आपके इंटेस्टाइन होता है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। ये कौन सी कैविटी, चेस्ट कैविटी। ये कौन सी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के बाद जो आपका लास्ट वाला बचता है, जहां पे आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, उस कैविटी का नाम है पेल्विक कैविटी। हमने बॉडी को 3 हिस्सों में कन्वर्ट किया, चेस्ट कैविटी,
एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। मेरा बच्चा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसानों का होता है दैट इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, वो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। इसका मतलब मैं लिखूंगा इन थोरेसिक कैविटी, इन थोरेसिक कैविटी। बच्चा मेरा हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। सर इतना तो आया समझ, आगे चलते हैं। हाँ मेरा बच्चा, अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके कितने पार्ट्स हैं, पार्ट्स हम बेटा देखेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिखता हूं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा मेरा जब हम पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद हम इंसानों के रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाई, डाइजेशन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, माउथ होता है, फूड पाइप है, इस तरह क्या बोलते हैं, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है। सेम बच्चा मेरा, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे पास है ना उसके भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट, पहला ही पार्ट है बच्चा मेरा दैट इज नोन एज नोज। क्या बोलते हैं उसको बच्चा, हम बोलते हैं NOSE, नोज, ठीक है। कौन सा पहला पार्ट है, नोज। मैं डायग्राम से आपको दिखाऊंगा, पहला पार्ट है नोज। दूसरा जो बच्चा मेरा पार्ट है दैट इज नोन एज फेरिंक्स, हाँ PH फेरिंक्स, PHRAYNX फेरिंक्स, दूसरा पार्ट है फेरिंक्स। तीसरा जो पार्ट है दैट इज नोन एज बच्चा मेरा लैरिंक्स। क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, LARYNX, लैरिंक्स। अच्छा डू यू नो कि लैरिंक्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, हाँ इसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। अच्छा जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट लैरिंक्स के बाद उसका नाम है ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया, ठीक है। विंड पाइप, WIND, विंड पाइप बताओ, या मेरा गोबर, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया TRACHEA, ठीक है। अच्छा पांचवा पार्ट होता है ट्रैकिया जो है ना, इंशाल्लाह अभी आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। ट्रैकिया के बाद होते हैं ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई, ठीक है। और छठा जो पार्ट होता है दैट इज बच्चा मेरा लंग्स, ठीक है, LUNGS, लंग्स होते हैं। सातवां जो पार्ट है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डायाफ्राम, ठीक है, DIA। और यही पार्ट या लास्ट वाला पार्ट है DIAPHRAGM, डायाफ्राम, क्या बोलते हैं। तो जरा आप मुझे बताइए, मुझे बेटा आप बताइए कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारे इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कितने पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है नोज, दूसरा पार्ट है फेरिंक्स, तीसरा पार्ट है, अरे मेरे साथ बताओ ना, तीसरा पार्ट है लैरिंक्स, नेक्स्ट पार्ट है विंड पाइप, नेक्स्ट पार्ट है ब्रोंकाई, नेक्स्ट है लंग्स और लास्ट है डायाफ्राम। तो कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चा मेरा 7 पार्ट्स पाए जाते हैं। नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स और डायाफ्राम। आगे चलते हैं, ठीक है। पहले ही हम बेटा नोज को देखेंगे, ठीक है। ये नोज कहां पे होती है, सुनो मेरा बच्चा, जो भी आपका ये पार्ट पाया जाता है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको बच्चा हम पूरे को हम नोज बोलते हैं, ठीक है। पूरे को हम क्या बोलते हैं, नोज। तो पहले पार्ट को हम बच्चा मेरा देखते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज NOSE, नोज। क्या बोलते हैं इसको, हम पहले पार्ट को हम बोलते हैं नोज, ठीक है। अच्छा देखो नोज जो हमारे पास है, नोज ये पूरी है नोज। नोज के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। नोज में पहले ये 2 होल्स होते हैं, है ना, एक होल दूसरा होल, है ना। नोज में पहले ये 2 होल्स हैं। नोज का पहला पार्ट कौन सा है, ये 2 होल्स को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, NOSTRILS, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। हम किसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, नोज को। नोज में पहला पार्ट ये 2 होल्स का नाम नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद अंदर एक खाली स्पेस होती है। नोज में जो ना ये एक नाली होती है अंदर से, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं नेजल कैविटी, NASL, नेजल। चाहे बच्चा मेरा आप इसको नेजल कैविटी बताओ या नेजल पैसेज बताओ, जो आपके नोज के अंदर जो स्पेस होती है इसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं या बेटा मेरा नेजल पैसेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इस नेजल कैविटी या नेजल पैसेज के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, आपके नोज के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको बच्चा हम बोलते हैं नेजल हेयर्स, NASL, नेजल, HAIRS, हेयर्स। क्या बोलते हैं, नेजल हेयर्स, ठीक है।
सर इतने ही पार्ट्स हैं? मैं डिस्कस कर रहा हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट, दैट इज बच्चा मेरा नोज। ठीक है, नोज जो है इसमें सबसे पहला पार्ट, नोज के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। नोज में पहले ये दो पार्ट्स हैं। पहला ही जो पार्ट है, ये जो होल्स है, इनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, होल्स दो। नॉस्ट्रिल्स के बाद अंदर से स्पेस होती है, वो जो खाली नाली होती है, उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी या नेजल पैसेज बोलते हैं। और नेजल कैविटी या नेजल पैसेज में क्या पाया जाता है? छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेजल हियर्स। ठीक है, हाँ सर, अंदर जब फॉर एग्जांपल जो ये नेजल कैविटी है ना, पहले यहां पे दो होल्स है ना, दो होल्स को हम नेजल क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद नाली होती है, नेजल पैसेज बोलते हैं। इस नेजल पैसेज को भी लास्ट पे बेटा दो होल्स होते हैं। इस नेजल पैसेज को भी लास्ट पे होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरनल नैरीज। क्या बोलते हैं? इंटरनल नैरीज, NARIES, नैरीज। सुनो बच्चा मेरा, आपको मैं यहां पे डायग्राम से दिखाता हूं। सुनो, देखो, मिसाल के तौर पर यह है बेटा मेरा हमारा एक, मैं नोज बना लेता हूं। सुनो, यह नोज, ठीक है, ये पूरी क्या है? देखो, ये पूरी क्या है? यह नोज। नोज में पहले ये यहां से लेके यहां तक पूरी नोज है। नोज में सबसे पहले क्या होता है? दो नॉस्ट्रिल्स, दो होल्स होते हैं। यह है नॉस्ट्रिल, यह दूसरा नॉस्ट्रिल, है ना? यह नॉस्ट्रिल, यह नॉस्ट्रिल। अच्छा, नॉस्ट्रिल जो है, नॉस्ट्रिल के बाद अंदर से क्या होती है? स्पेस होती है, ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम नेजल कैविटी, इस स्पेस का नाम नेजल कैविटी या नेजल पैसेज होता है। ठीक है, हाँ, इस नेजल कैविटी या नेजल पैसेज के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे ऐसे बाल होते हैं। बोलो इन बालों का नाम, छोटे छोटे बाल। इन छोटे छोटे बालों का नाम है नेजल हियर्स। क्या बोलते हैं? नेजल हियर्स। अच्छा, ये जो बेटा फिर लास्ट पे जो ये नेजल कैविटी है या नेजल पैसेज, इसको भी लास्ट पे होल होता है। यहां पे भी होल, यहां पे भी होल, है ना? इन लास्ट पे जो होल्स, नोज के लास्ट पे जो होल्स होते हैं बच्चा मेरा, इन होल्स का नाम है इंटरनल नैरीज। क्या बोलते हैं? इंटरनल नैरीज। तो ये पूरी नोज है, आगे से नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल कैविटी, अंदर नेजल हियर्स, लास्ट पे दो होल्स, इनको हम बोलते हैं इंटरनल नैरीज। नोज खत्म खत्म। अब चलो आगे चलते हैं। दूसरा बेटा पड़ाव, दूसरा पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा है? दूसरा पड़ाव कौन सा है? दूसरा पड़ाव है, पहला है नोज, दूसरा कौन सा है? बोलना, फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स है। अगर मैं वापस आता हूं, सुनो बच्चा, फेरिंक्स यहां से स्टार्ट होता है, मैं अलग कलर से बनाता हूं। फिर यहां से बेटा एक ऐसे एक पार्ट स्टार्ट होता है, ऐसे पार्ट एक स्टार्ट होता है। देखो, ऐसे एक पार्ट स्टार्ट होता है, दूसरा पार्ट है फेरिंक्स। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा फेरिंक्स को, मैं यहां पे लिखता हूं फेरिंक्स। हाँ, दूसरा पार्ट है फेरिंक्स, PHRAYNX, फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स होता है दूसरा पार्ट, फेरिंक्स। बच्चा मेरा सुनो, फेरिंक्स कहां पे, कहां से कहां तक होता है? सुनो बच्चा मेरा, ये होता है फेरिंक्स, ऐसे मैं बना लेता हूं। ठीक है, अच्छा देखो, देखो बच्चा मेरा, यहां से जहां से मैं रेड से मार्क करूंगा, ठीक है, या येलो से मैं मार्क करता हूं। सुनो बच्चा, यहां फेरिंग स्टार्ट होता है, यहां से बच्चा मेरा फेरिंग स्टार्ट होता है बराबर यहां तक। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये बेटा फेरिंग्स का एरिया होता है। ये पहले नोज, नोज के बाद ये वाला एरिया कौन सा है? फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स होता है। याद रखो बच्चा मेरा, सबसे पहले सर जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, आपने उस वक्त बोला था कि जो फेरिंग्स होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आज आप बोल रहे हैं जो फेरिंग्स है ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। आप हमें सर कंफ्यूज क्यों करते हो? बच्चा मेरा सुनो, ये जो फेरिंग्स है ना, हमारी बॉडी का यूनिक पार्ट है जो दो सिस्टम्स का हिस्सा है। ये जो फेरिंग्स है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चा मेरा जब हम फूड खाते हैं ना, फूड यहां से माउथ से खाते हैं, फूड इसी फेरिंग से पास होता है, फूड पाइप में जाता है। जब हम ईयर लेते हैं ना नोज से, इसी फेरिंग से पास होता है, विंड पाइप में जाता है। तो फेरिंग जो है ना, ये कॉमन पैसेज है। ऑलरेडी बच्चा मेरा मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में पढ़ाया है। क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बोला है। ये बच्चा मेरा एक कॉमन पैसेज होती है, COMMN, कॉमन, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर, कॉमन पैसेज फॉर किसके लिए? ईयर एंड फूड, ईयर एंड फूड के लिए बेटा एक कॉमन पैसेज होती है फेरिंग्स। सर ठीक है, अच्छा फेरिंग्स जो है बच्चा मेरा, फेरिंग्स इसके थ्रू आप फूड खाओ, फूड भी इसके थ्रू पास हो जाएगा। आप ईयर ले लो, इसके थ्रू पास हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। अगर आप ईयर लेते हो, ईयर यहां से आएगा, नोज से आएगा, फेरिंग्स में जाएगा, बट किस में फिर जाएगा, फिर वो ईयर बेटा यानी कि नोज से आएगा, फेरिंग्स में जाएगा, जाएगा किस में, विंड पाइप में। अगर आप फूड लोगे, अगर आप फूड लोगे, फूड आएगा माउथ से, माउथ के बाद जाएगा किस में, यहां पे बेटा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद जाएगा फूड पाइप में। इसका मतलब बच्चा मेरा ये है कि जो हमारा फेरिंग्स है ये फूड भी पास करता है, ये ईयर भी पास करता है। बट मैं आपको ये बताऊं बेटा, मेरा हमारा जो फेरिंग्स है ना, हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। ऑलरेडी जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया तब मैंने बोला हमने फेरिंग्स को 3 हिस्सों में बांटा है। आज मैं बोल रहा हूं हमने फेरिंग्स को फिर से 3 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में, सुनो मेरा बच्चा, हमने इसको कितने हिस्सों में बांटा है, सुनो, देखो बच्चा मेरा, देखो। फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो नोज के साथ ऐसे कनेक्ट होता है, ये वाला है ना, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, NASOPHRAYNS, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, फेरिंग्स का वो वाला पार्ट बच्चा मेरा जो किसके साथ टच होता है, जो माउथ के साथ ऐसे टच होता है, ये वाला आगे वाला, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, PHRAYNX, ओरोफेरिंग्स। अच्छा, फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो बच्चा मेरा इस विंड पाइप के साथ टच होता है, इसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स, LARYNGO, लैरिंजोफेरिंग्स, PHRAYNX, फेरिंग्स। इसका मतलब है मेरा बेटा कि जो हमारा फेरिंग्स है हमने इसके 3 हिस्से किए हैं, ठीक है। एक होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है लैरिंजोफेरिंग्स। ऑलरेडी मैंने आपको डाइजेशन में ये पढ़ा है। फेरिंग्स का वो पार्ट जो फूड ये नोज के साथ टच है उसको हम नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स का वो पार्ट जो माउथ के साथ टच है इसको हम ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स का वो पार्ट जो लैरिंग्स के साथ टच है, लैरिंग्स है ना विंड पाइप का पार्ट, फेरिंग्स का वो पार्ट जो विंड पाइप के साथ टच है इसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंक्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सुनो मेरा बेटा, देखो देखो। तो इसका मतलब हमने बच्चा मेरा फेरिंग्स को भी कितने हिस्सों में बांटा है, हमने बच्चा मेरा फेरिंग्स को 3 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन सा, हाँ, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा है, और दूसरा है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा है, तीसरा है लैरिंजोफेरिंग्स, LARYNGO, लैरिंजोफेरिंग्स, PHRAYNX, फेरिंग्स, ठीक है। चलो ठीक है मेरा बेटा, अरे ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फेरिंग्स भी कंप्लीट होता है। सर इसके बाद फेरिंग्स के बाद कौन सा पार्ट है, बेटा मेरा सुनो, देखो, पहला हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट नोज, दूसरा पार्ट फेरिंग्स, तीसरा पार्ट कौन होता है, सुनो मेरा बेटा, तीसरा पार्ट, हाँ, यह ना नोज, यह ना नोज, यह ना नोज, यह ना फेरिंग्स, नोज, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद मैंने आपको बोला लैरिंग्स। सर वो कहां पे वो लैरिंग्स होता है, सुनो मेरा बेटा, लैरिंग्स कहां पे होता है, ये है ना विंड पाइप, विंड पाइप का ऊपर वाला हिस्सा, ये है ना विंड पाइप, पूरी ये है विंड पाइप है ना विंड पाइप, विंड पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला यहां पे विंड पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा, ये थोड़ा स्विवोलन होता है, इसमें स्वेलिंग आई होती है, स्वेलिंग है ना। विंड पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें थोड़ी स्वेलिंग आई होती है, उस स्वेलिंग का नाम है बेटा लैरिंक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज निकलती है, जहां से वॉइस निकलती है, ठीक है। इसका मतलब जो विंड पाइप है इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये ऊपर वाला पार्ट जो विंड पाइप का होता है, ये थोड़ा बेटा इसमें स्वेलन पार्ट होता है, इसमें थोड़ा स्वेलिंग आई होती है, इसी का नाम बच्चा मेरा होता है लैरिंक्स, LARYNX, लैरिंक्स। इसी का नेक्स्ट नाम क्या है, वॉइस बॉक्स। क्या नाम है, वॉइस बॉक्स। जगजीत सिंह, अरिजीत सिंह, ठीक है ना, आतिफ असलम की आवाज बच्चा मेरा यहीं से निकलती है, ठीक है। इसका मतलब है हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज नोन एज लैरिंक्स। और लैरिंक्स कहां पे होता है, लैरिंक्स होता है जो विंड पाइप है इसका ऊपर वाला पार्ट, जो लैरिंक्स का ऊपर वाला पार्ट, सॉरी, ये जो विंड पाइप का ऊपर वाला पार्ट होता है जो थोड़ा स्विवोलन होता है, जिसमें सूजन आई होती है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लैरिंक्स। और लैरिंक्स अगर ज्यादा डेवलप हो जाएगा, इट फॉर्म्स एडम्स एप्पल, ये वाला, इसमें एडम्स एप्पल बना, बॉयज में डेवलप ज्यादा फिर होता है, एडम्स एप्पल बनाते हैं, गर्ल्स में नहीं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट कौन सा है, लैरिंक्स है। लैरिंक्स कहां पे होता है, लैरिंक्स होता है फेरिंग्स के नीचे से, बट विंड पाइप के ऊपर वाला जो स्विवोलन पार्ट होता है, दैट्स नोन एज लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स, ठीक है। हाँ मेरा बेटा सुनो, देखो आपको पता है ये जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स, देखो अच्छे से बात को समझो, देखो ये है नोज, ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स से 2 ओपनिंग्स निकलती है। फेरिंग्स से क्या निकलती है, फेरिंग्स से बच्चा मेरा 2 ओपनिंग्स निकलती है। एक ओपनिंग जाती है फूड पाइप में, यहां पे ओपनिंग ऐसे, देखो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा बेटा, देखो देखो, फेरिंग्स से 2 ओपनिंग्स निकलती हैं। ये जो ना क्या बोलते हैं, फेरिंग्स है हमारा, है ना, पहले नोज उसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स से 2 ओपनिंग्स, एक ओपनिंग जाती है आगे से जिसमें ईयर जाता है, दूसरी ओपनिंग जाती है पीछे से जिसमें कौन जाता है, फूड जाता है।
जो पीछे वाली ओपनिंग है इसका नाम है गुलेट, जो फूड पाइप बनाती है। जो आगे वाली ओपनिंग है इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है बेटा मेरा ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? व्हाट इज ग्लोटिस? ग्लोटिस का मतलब ये ओपनिंग होती है, होल होता है। कौन सा होल? ये वो होल होता है जो बेटा बाद में क्या बनाता है? जो विंड पाइप बनाती है। जैसे फूड पाइप जहां से बनती है उस होल का नाम क्या है? उस होल का नाम है गुलेट। सेम बच्चा मेरा, जहां से विंड पाइप बनती है पहले उसको ऊपर से होल होता है ना, इस होल का नाम क्या है? इसका नाम है ग्लोटिस। GLOTTIS, ग्लोटिस। इसका मतलब मैं कह सकता हूं फेरिंक्स से दो होल्स निकलते हैं, एक होल आगे से जाता है जिसका नाम है ग्लोटिस, एक होल पीछे से जाता है जिसका नाम है गुलेट, GULLET, गुलेट। ठीक है, बट इसका मतलब सर आपने ये बताया कि जो ये पहला पार्ट होता है नोज, दूसरा होता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, है ना, लैरिंक्स। बट लैरिंक्स के ऊपर से पहले क्या होता है? ये होल होता है, होल होता है, इसी का नाम है ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस इसका नाम है, हाँ, है ना। हाँ, ग्लोटिस के ऊपर से ढक्कन होता है, ग्लोटिस के ऊपर से बेटा मेरा यहाँ एक ढक्कन होता है, गोश्त का एक ढक्कन होता है। ठीक है, वो ढक्कन खुलता है, बंद होता है। इस ढक्कन का पता है नाम क्या है? इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है? GLOTTIS, एपिग्लोटिस। तो देखो क्या है एक्चुअल में, क्या है सुनो बेटा, देखो ये है ना पहले नोज, उसके बाद फेरिंग्स। हाँ, फेरिंग्स से दो पाइप्स निकलते हैं, एक जाती है ऐसे पीछे से, एक जाती है आगे से। पीछे से जाती है फूड पाइप, आगे से जाती है विंड पाइप। बट विंड पाइप के ऊपर से पहले एक होल होता है, होल, है ना। इस होल का पता है नाम क्या है? इस होल का बच्चा मेरा नाम होता है ग्लोटिस। इस ग्लोटिस के ऊपर से ढक्कन है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। ठीक है, चलो, हाँ, यही जो ये ग्लोटिस है, ग्लोटिस जब तो ये ग्लोटिस होल है, फिर इस ग्लोटिस से क्या बनता है? इससे बनता है यानी कि लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है? विंड पाइप के ऊपर सूजन वाला पार्ट, स्वोलन वाला पार्ट, ये होता है ये। ठीक है, चलो, इसके बाद हाँ हो गया लैरिंक्स कंप्लीट। इसका मतलब हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट किए, पहले नोज, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंक्स। ठीक है, हाँ, लैरिंक्स के ऊपर से होल होता है, दैट्स नोन एज ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस। हो गए 3 पार्ट्स कंप्लीट, लैरिंक्स भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है? वो है बच्चा मेरा विंड पाइप, ये वाला विंड पाइप। ठीक है, हाँ, देखो तो चौथा पार्ट जो बेटा हमारा होता है, चौथा पार्ट जो होता है हमारा, दैट इज नोन एज बच्चा मेरा, चौथा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है विंड पाइप। बताओ, विंड पाइप चाहे आप बताओ, या बच्चा मेरा आप इसको ट्रैकिया बताओ, TRACHEA, ट्रैकिया। चाहे आप विंड पाइप बताओ या बच्चा मेरा इसको हाँ आप ट्रैकिया बताओ। विंड पाइप कहां होती है? आगे, गर्दन के आगे से। मिसाल के तौर पर यह है, देखो बेटा इधर, हाँ देखो, सॉरी माइक तो गिर गई। देखो ये क्या है? हमारी नोज, नोज से के पीछे से ऐसे, देखो ये है ना फूड पाइप की वो पाइप, ये कौन सी है? विंड पाइप की पाइप, है ना। यहां से आप ईयर लोगे, ईयर आएगा 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 आएगा, किस में जाएगा? नोज में, फिर फेरिंग्स में, फिर यहां लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स। हाँ, लैरिंग्स के बाद कौन सी पाइप? ऐसे विंड पाइप होती है ना। पीछे से पाइप होती है, स्टोमक वगैरह की तरफ जाएगी, हमें इसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये है बच्चा मेरा कौन? देखो ये है वो लैरिंग्स, ये है ना लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कौन सी पाइप है? ये है बच्चा मेरा कौन सी पाइप? यह है विंड पाइप। ठीक है, तो यही मैंने आपको लिखा, चाहे आप विंड पाइप बताओ, देखो चाहे आप बच्चा मेरा विंड पाइप बताओ, यही मैंने लिखा, या आप इसको ट्रैकिया बताओ, ये वाली पाइप जो आगे से आपको ये दिखती है ना, ये वाली पाइप। चाहे आप इसको विंड पाइप बताओ या आप इसको ट्रैकिया बताओ। ठीक है, हाँ सुनो, ट्रैकिया या जो विंड पाइप है ना बच्चा मेरा, ट्रैकिया या जो विंड पाइप होती है, अच्छे से बात को समझो। इस ट्रैकिया से बच्चा मेरा, ये ट्रैकिया ऊपर से लैरिंक्स से निकलती है, ये ट्रैकिया आती है ऐसे ऐसे आती है, जो ये चेस्ट वाली कैविटी में आती है ना, इससे नेक के नीचे वाले रीजन से, इससे 2 पाइप्स निकलती है। ट्रैकिया से 2 पाइप्स निकलती है, ऐसे ट्रैकिया से बच्चा मेरा 2 पाइप्स निकलती है, ऐसे एक, ऐसे एक। ठीक है, विंड पाइप, ये है बच्चा मेरा विंड पाइप, WIND, विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप से जो 2 पाइप्स निकलती हैं, इन पाइप्स का नाम, इसका नाम है ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्रोंकाई, इसका भी नाम है ब्रोंकाई। ठीक है, हाँ, ये भी है ब्रोंकस, ये भी है ब्रोंकस, दोनों को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, अच्छा, विंड पाइप से क्या निकले? ब्रोंकाई। याद रखो बच्चा मेरा, ये जो ब्रोंकाई होते हैं, यही तो मैंने आपको बताया था, ये वाला नेक्स्ट वाला पार्ट है। मैंने आपको पहला बताया नोज, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद विंड पाइप, उसके बाद ब्रोंकाई, है ना, यही ब्रोंकाई। और याद रखो ब्रोंकाई, जो 2 ब्रोंकाई हैं बेटा, ये जाते हैं एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में, ये जाते हैं, ये लंग्स में जाते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लंग्स आपको बना लूं, इधर देखो, ये बेटा मैं ये यहां मैं लंग्स बना लूं, देखो ये है एक लंग, और यहां पे, एक मिनट, देखो बच्चा मेरा, यहां पे मैं दूसरा लंग बना लेता हूं।
ठीक है, ये है दूसरा लंग। ये जो ब्रोंकाई है ये किस में जाते हैं? एक ब्रोंकाई भी जाता है लंग में, दूसरा ब्रोंकाई भी किस में जाता है? लंग में। ये होते हैं बच्चा मेरा LUNGs लंग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट वाला पार्ट है विंड पाइप के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? फिफ्थ वाला पार्ट। और सिक्स्थ वाला कौन है? ये है लंग्स वाला, सिक्स्थ वाला पार्ट। ठीक है, हाँ चलो इधर देखो। चाहे बच्चा मेरा आप इनको लंग्स बताओ, ये है लंग्स। ठीक है, चाहे आप लंग्स कहां पे होते हैं? ये हमारे चेस्ट वाले एरिया में होते हैं। और रिमेंबर बेटा, अब हम किसको डिस्कस करेंगे? लंग्स को डिस्कस करते हैं। सुनो बच्चा मेरा, ये जो लंग्स है, सबसे पहले याद रखो बेटा, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स, इन्हीं का चाहे आप ऐसे, चाहे आप बच्चा मेरा इनको लंग्स बताओ, LUNGs लंग्स बताओ, या आप इनको पल्मोन्स बताओ, PULMONES पल्मोन्स। चाहे आप इनको लंग्स बताओ या आप इनको पल्मोन्स बताओ, जो लंग्स होते हैं कहां पे होते हैं? चेस्ट वाले कैविटी में। और सबसे बड़ा पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बलून लाइक स्ट्रक्चर। अभी बताता हूं। सबसे पहले जो हमारे लंग्स हैं ये बेटा चेस्ट में होते हैं, इनके ऊपर प्रोटेक्शन होती है रिब केज की। रिब्स होते हैं, ऐसे ऐसे रिब्स होते हैं, बहुत सारे हड्डियां ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे हड्डियां, कान। अब देखो ऐसी हड्डियां होती हैं, जिन हड्डियों को बेटा हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। या रिब केज के अंदर बेटा हमारे कहां क्या होते हैं? यानी कि मैं पहला ही इनके बारे में पॉइंट लिखूं, प्रोटेक्टेड बाय, हाँ, प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। रिब्स बेटा इनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात, हाँ, जो ये हमारे लंग्स हैं ये स्पॉन्जी होते हैं, ये गोश्त भी नहीं होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ये स्पॉन्जी ऑर्गन है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है। और आपको पता है जो हमारे लंग्स है ना, ये क्या होते हैं? ट्रायंगुलर होते हैं, यानी कि ट्रायंगल जैसे, ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर का मतलब ऐसे कुछ, है ना, ऐसे वो ट्रायंगल, यानी कि तीन वो ना कॉर्नर जैसे इसको होते हैं हर लंग को। ठीक है, चलो बहरहाल मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया। लंग्स का दूसरा नाम है पल्मोन्स। लंग्स जो होते हैं बच्चा मेरा, इनको प्रोटेक्ट करता है रिब केज। और लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। एक और जबरदस्त बात आपको पता है, हमारे जो लंग्स होते हैं बच्चा मेरा, लंग्स के ऊपर से दो कवरिंग्स होती है। क्या होती है? लंग्स के ऊपर से बच्चा मेरा दो कवरिंग्स होती है। ये किसी भी लंग को, चले आपको मैं बेटा यहां पे कोई लंग दिखाऊं, देखो मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास लंग्स, देखो ये है लंग। ठीक है, चलो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं इसकी कवरिंग्स वगैरह। देखो ये है ना लंग, इंसानों के लंग्स होते हैं, ये है इंसानों के बच्चा मेरा लंग्स, ये ठीक ऐसे लंग्स है। सबसे पहले लंग्स के ऊपर से दो कवरिंग्स होती है, ऐसे मैं बना लेता हूं, ऐसे मान लीजिए एक कवरिंग, यहां इसके ऊपर भी एक कवरिंग। ठीक है, एक कवरिंग, और दूसरी कवरिंग मैं ब्लैक से बना लेता हूं, ऐसे। ठीक है, लंग्स के ऊपर से बच्चा मेरा दो कवरिंग्स होती है। डू यू नो बच्चा इन कवरिंग्स को इकट्ठे क्या बोलते हैं? ये जो लंग्स के ऊपर से जो दो कवरिंग्स होती है, इन दोनों कवरिंग्स को इकट्ठे पता है क्या बोलते हैं? इन दोनों कवरिंग्स को इकट्ठे बोलते हैं बच्चा मेरा एक मिनट, इन दोनों कवरिंग्स को इकट्ठे बोलते हैं, ये जो दो कवरिंग्स लंग्स के ऊपर, चाहे राइट लंग की दो लंग्स तो होते हैं, एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। दोनों जो लंग्स होते हैं इनके ऊपर कवरिंग्स होती है, हाँ, ऊपर अंदर। ठीक है ना, बोलो इनका नाम क्या है? प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। दोनों कवरिंग्स को हम बोलते हैं PLEURA, प्लूरा। ठीक है, हाँ, जो ऊपर वाली कवरिंग है इसका नाम है पैराइटल प्लूरा, PARIETL, पैराइटल प्लूरा, PLEURA, पैराइटल प्लूरा। ऊपर वाले लंग का नाम पैराइटल प्लूरा। जो अंदर वाली लंग, ऊपर वाली जो कवरिंग है इसका नाम है पैराइटल प्लूरा। जो अंदर वाली कवरिंग है इसका नाम है विसरल प्लूरा, VIC, विसरल प्लूरा, PLEURA, प्लूरा। इसका मतलब हमारे जो दो लंग्स होते हैं, दो लंग्स के ऊपर कवरिंग्स होती है, ऊपर वाली कवरिंग, अंदर वाली कवरिंग। ऊपर वाली कवरिंग का नाम बच्चा मेरा होता है, हाँ, दोनों कवरिंग्स को इकट्ठे प्लूरा बोलते हैं। ऊपर वाली कवरिंग का नाम है पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली कवरिंग का नाम है विसरल प्लूरा। दोनों कवरिंग्स को इकट्ठे प्लूरा बोलते हैं। रिमेंबर बच्चा मेरा, जो ये दो कवरिंग्स हैं इनके बीच में पानी पाया जाता है। दो कवरिंग्स के बीच में स्पेस होती है, ये ना, ये स्पेस होती है, ये स्पेस, इस स्पेस का नाम है, इस स्पेस का नाम है प्लूरल कैविटी, PLEURL, प्लूरल कैविटी होती है। याद रखो बच्चा मेरा, इस प्लूरल कैविटी में पानी पाया जाता है, इस प्लूरल कैविटी में पानी पाया जाता है। यहां पे इस प्लूरल कैविटी में पानी पाया जाता है, इस पानी का नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं?
प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। यानी कि ये प्लूरल फ्लूइड कहां पे होता है? ये लंग्स के ऊपर से जो दो कवरिंग्स होती हैं, उन दो कवरिंग्स के बीच में पानी पाया जाता है। दैट वेरी पानी, दैट वेरी वाटर, दैट वेरी फ्लूइड, दैट वेरी लिक्विड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। कंप्लीट। इतना तो हो गया बच्चा मेरा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आप कमेंट में लिख सकते हैं बेटा मेरा, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। चलो, इसका मतलब है हमारी दो लंग्स जो है ना, एक राइट, ये होता है लेफ्ट वाला लंग है ना, एल एल लेफ्ट लंग, ये है आर एल राइट लंग, ठीक है। चलो, दोनों कवरिंग्स, दोनों लंग्स के ऊपर कवरिंग्स है, नाम क्या है? प्लूरा। ऊपर वाली कवरिंग पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली कवरिंग विसरल प्लूरा। अच्छा, दोनों कवरिंग्स के बीच में पानी स्पेस होती है, नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, इस प्लूरल ये कैविटी होती है, उसका नाम है प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के बीच में बेटा पानी होता है, नोन एज प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सुनो सुनो मेरा बच्चा, जो हमारे लंग्स है ना, ओवरऑल अगर आप देखोगे, देखो अगर आप ओवरऑल देखोगे, लंग्स जो है इनके बच्चा मेरा क्या होते हैं? सुनो, लंग्स जो होते हैं इनको हमने तीन हिस्सों में बांटा होता है, या ऐसे मैं आपको बताऊं। सुनो, देखो, यह है ना लंग, हमारे पास ये लंग है, हाँ ठीक है, यह है लंग। देखो, यह है इंसान के, यह है राइट लंग, यह है लेफ्ट लंग। ये है वो विंड पाइप आती है, देखो विंड पाइप आ गई। विंड पाइप से दो ब्रांच निकलते हैं, एक ब्रांच इसका हम नाम देते हैं ब्रोंकाई, दूसरी ब्रांच इसको भी हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ओवरऑल आप इतना तो याद रख सकते हैं बच्चा मेरा कि जो ये ब्रोंकाई है एक लंग में जाता है, दूसरी ब्रोंकाई भी दूसरे लंग में जाता है। बट जो ये हमारे लंग्स होते हैं, जो राइट लंग की अगर आप बात करेंगे बच्चा मेरा, सुनो, अगर आप राइट लंग की बात करोगे ना, यह है ना राइट लंग, यह है राइट लंग, यह है आर एल राइट, ये क्या है? लेफ्ट लंग। राइट लंग जो है ये बेटा लंबा होता है, क्या होता है? लंबा। राइट लंग लंबा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। राइट लंग लंबा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है, ठीक है, याद रखो। राइट लंग मोटा भी होता है, और ये भी याद रखो, राइट लंग जो है ना, हमने इसको बच्चा मेरा लोब्स में, हिस्सों में बांटा है। जब मैंने आपको बताया था बच्चा मेरा, जो हमारा लिवर होता है, ऐसे वो लिवर होता है, ठीक है, हमने लिवर को दो हिस्सों में बांटा होता है, एक होता है ये राइट हेपेटिक लोब, लेफ्ट हेपेटिक लोब। सेम बच्चा मेरा इसी तरह हमारा जो राइट लंग होता है, इसमें भी हमने हिस्से किए होते हैं। सुनो, इसको हमने लोब्स, हमने राइट लंग को तीन लोब्स में हिस्से किए होते हैं, ऐसे देखो, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर लोब। हमारा जो राइट लंग होता है, हमने इसको तीन हिस्सों में बांटा है। ऊपर वाला हिस्सा यहां पे इसको कट होता है, यहां पे ऐसे, ये ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं सुपीरियर लोब। क्या बोलते हैं? सुपीरियर। और बीच वाला ऐसे, सुनो, ये होता है बच्चा मेरा, ये बीच वाला इसका हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं मिडल लोब। क्या बोलते हैं? मिडल लोब। और जो नीचे वाला ये हिस्सा रहा, छोटा वाला नुन्नू सा हिस्सा, इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंफीरियर लोब। तो हमने राइट लंग को कितने हिस्सों में बांटा? सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट लंग की बात करते हैं। लेफ्ट लंग को बच्चा मेरा हमने दो हिस्सों में बांटा है। सुनो, ये होता है ये ऊपर वाला हिस्सा, अब देखो ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है, ऐसे है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं अपर लोब, या इसका भी नाम है सुपीरियर लोब। सुपीरियर लोब इसका भी नाम है। और जो ये नीचे वाला छोटा वाला हिस्सा होता है, ये इसको हम बोलते हैं लोअर लोब, या इसको हम बोलते हैं इंफीरियर लोब। इंफीरियर लोब इसका भी नाम है। इसका मतलब है मेरा बेटा, हमने जो लंग्स को बांटा है, जो राइट लंग है, राइट लंग के तीन हिस्से निकाले, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग को हमने बांटा है दो हिस्सों में, सुपीरियर लोब या अपर लोब, और लोअर लोब या इंफीरियर लोब। रिमेंबर, जबरदस्त बात है, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग ये वाला, लेफ्ट लंग का जो सुपीरियर लोब है, सर आया समझ, सुपीरियर लोब को यहां पे एक कट होता है, ऐसे है ना, वो कट जैसे किसने चॉप किया है, जैसे किसने मुंह से इसको काटा, दांतों से काटा, ऐसे ये वाला बेटा एक कट हो। दिस कट इज नोन एज कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक नॉच, NOTCH, कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच का मतलब यहीं पे बेटा हमारा दिल दीवाना रहता है, यहीं पे बच्चा मेरा हमारा ऐसे दिल रहता है, ठीक है, यहीं पे हमारा ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ज्यादा हो गया, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा चलो, इसका मतलब इसलिए बेटा जो हमारा जो हार्ट होता है वो कहां पे रहता है? वो बच्चा मेरा दो लंग्स के बीच में होता है। सर पहले हमें ये क्लियर करें, जो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है ना, ये है लंग, यह है लंग, दो लंग्स के बीच में जो बच्चा मेरा स्पेस होती है, इस स्पेस का नाम पता है क्या होता है? इस स्पेस का नाम होता है मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम।
MEDIASTENUM, mediastinum. What is mediastinum? Mediastinum is the space present between two lungs. और याद रखो इसी मीडियास्टिनम में हमारा दिल रहता है। ए दिले नादां तुझे क्या हुआ है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वही बेटा मेरा दिल जो है वो यहाँ पे रहता है। कहाँ पे रहता है? वो मीडियास्टिनम में रहता है, बट थोड़ा सा बच्चा मेरा लेफ्ट लंग की ओर होता है। कहाँ पे? हमारा हार्ट जो है ना ऐसे होता है, ऐसे मैं दिखाऊं, ऐसे। ये है हमारा हार्ट फॉर एग्जांपल, और ये बोतल है, मान लो, जस्ट इमेजिन। आप हंस रहे हैं। अब देखो ये है लंग, ये है लंग। हमारा हार्ट दो लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम में होता है, बट थोड़ा हार्ट जो है ना वो टेढ़ा थोड़ा होता है। क्या होता है? ऐसे टेढ़ा होता है। बट कहां की ओर गया होता है? लेफ्ट लंग की ओर गया होता है। कहां? लेफ्ट लंग में। कहां? इस कार्डियक नॉच में जो है ना, ये जो इससे कट होता है, जो लेफ्ट लंग को जो कट होता है, इस कट का नाम है कार्डियक नॉच। इसी कार्डियक नॉच में होता है। ऐसे थोड़ा वो लंग, ये ना हार्ट हमारा ऐसे टेढ़ा हो गया होता है। अब देखो, है ना, ऐसे थोड़ा। इसीलिए हम कहते हैं, आधे कहते हैं हार्ट तो सेंटर में है, आधे कहते हैं लेफ्ट साइड। अरे बेटा सुन, हार्ट एग्जैक्ट सेंटर में होता है, बट वो थोड़ा बेंड हो गया होता है लेफ्ट की ओर। होता है सेंटर में, होता है सेंटर में, बेंड हो गया होता है ऐसे लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो कहां की ओर? कार्डियक नॉच की ओर। ठीक, चल हो गया ये। हाँ सुनो बच्चा, क्या सर लंग्स इतना ही? अरे नहीं मेरा बच्चा सुनो, आपको पता है जब ये कौन सी पाइप आ गई ऊपर से, ये आ गई विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप से दो ब्रांच निकलते हैं। कौन कौन सा ब्रांच? एक निकलती है बेटा, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको भी जब बच्चा मेरे ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाती है ना, जब ब्रोंकाई लंग्स के अंदर, इस ब्रोंकाई से भी ब्रांच निकलते हैं, उन ब्रांच से भी ब्रांच निकलते हैं, उन ब्रांच से भी ब्रांच निकलते हैं। मैं बच्चा मेरा यहां पे बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बना लेता हूं, हाँ ये लंग बना लेता हूं। सुनो, चलो ये मैं पहले विंड पाइप बना लेता हूं। यह विंड पाइप, विंड पाइप से क्या निकले? ब्रोंकाई। ये भी क्या है? ब्रोंकाई। सुनो मेरा बच्चा, मैं व्हाइट कलर से अब बना लेता हूं लंग। सुनो, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। यह एक लंग, ताकि मुझे कुछ और दिखाना है आपको। यह दूसरा लंग। ठीक है, चलो ठीक है, इतना तो आ गया समझ। देखो, तो जो हमारे पास ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया से निकले दो ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो ही लंग के अंदर जाते हैं ना, ब्रोंकाई से बेटा और ऐसे ऐसी पाइप्स निकलती हैं, और ऐसे पाइप्स निकलती हैं। ठीक है, ऐसी पाइप्स निकलती हैं ब्रोंकाई से। और आपको पता है ये है बच्चा मेरा ब्रोंकाई, BRONCHI। चाहे आप इसको ब्रोंकाई बताओ या प्राइमरी ब्रोंकाई बताओ। क्या बताओ? चाहे आप इसको बच्चा मेरा ब्रोंकाई बताओ या प्राइमरी ब्रोंकाई। विंड पाइप से, यह है बच्चा मेरा विंड पाइप, WIND विंड पाइप। विंड पाइप से जो पाइप्स निकली ये है ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये भी क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो ही लंग्स के अंदर जाती हैं, इससे क्या निकलते हैं? और ब्रांच। इन ब्रांच का नाम सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या नाम है? सेकेंडरी ब्रोंकाई इनका नाम है। सुनो, हाँ सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ना, सेकेंडरी ब्रोंकाई से और अंदर ब्रांच निकलते हैं सर। हाँ, सेकेंडरी ब्रोंकाई से और ब्रांच निकलते हैं। ठीक है, इन ब्रांच का नाम पता है क्या है? इन ब्रांच का नाम है टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई, BRONCHI। टर्शरी ब्रोंकाई से बच्चा मेरा, टर्शरी ब्रोंकाई जो है इससे और ब्रांच निकलते हैं। हाँ, टर्शरी ब्रोंकाई से और ब्रांच निकलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई से और ब्रांच निकलते हैं। इन ब्रांच का नाम ब्रोंकियोल्स, BRONCHIOLES, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और ब्रोंकियोल से सुन, अरे सर कहां पूछे बेटा मेरा, ब्रोंकियोल से और ब्रांच निकले, छोटे छोटे, वो ना छोटे छोटे ब्रांच निकले। आपको पता है इन ब्रांच का नाम अब क्या है? इन ब्रांच का नाम है एल्वियोलर डक्ट्स। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट्स बोलते हैं। और हर एल्वियोलर डक्ट के लास्ट पे, सुनो, हर एल्वियोलर डक्ट के बच्चा, हर एल्वियोलर डक्ट के लास्ट पे ऐसे वो गोल गोल होता है। 1 2 3 4 5 या 6, 4 से लेके 6 तक ये गोल गोल होते हैं। इसको भी 1 2 3 4 5 6, इसको भी यहाँ पे, इसका सर इसका क्या नाम है? दिस इज नोन एज एल्वियोलाई, ALVEOL, एल्वियोलाई। सर हमने तो सुना था हमारे लंग्स में कुछ एल्वियोलाई होता है। क्या मतलब? सुन बेटा मेरा, हमारा जो ट्रैकिया है, सुनो, हमारी जो विंड पाइप है, यह बच्चा मेरा हमारी विंड पाइप।
विंड पाइप से दो ब्रांच निकलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से बच्चा जब प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या निकलती है? सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई से और ब्रांच निकलते हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई से और ब्रांच निकलते हैं, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोलस से और पाइप्स निकलती है, हाँ, एल्वियोलर डक्टस, एल्वियोलर डक्टस, एल्वियोलर डक्टस, एल्वियोलर डक्टस। एल्वियोलर डक्ट के लास्ट पे एक ग्रेप वाइन जैसा होता है, डच गोनरियो, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसा ही बेटा इस एल्वियोलर के लास्ट पे अंगूर का गुच्छा जैसा होता है। दिस अंगूर का गुच्छा इज नोन एज एल्वियोलाई। ये छोटे छोटे बलून्स लास्ट पे होते हैं, इनको बच्चा मेरा हम बोलते हैं एल्वियोलर या एल्वियोलर सैक बोलते हैं, सॉरी ईयर सैक्स बोलते हैं। चाहे आप एल्वियोलर बोलो या ईयर सैक बोलो, SAC सैक, ईयर सैक बोलो या एल्वियोलाई बोलो। व्हाट आर एल्वियोलर? एल्वियोलर क्या होते हैं? ये बेटा ग्रेप वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अंगूर का गुच्छा जैसा होता है जो हमारे लंग्स के अंदर पाए। एल्वियोलाई को बच्चा मेरा देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बच्चा मेरा, मैं यहां पे एक एल्वियोलर बना लूं, सुनो बच्चा, ये ऐसे होते हैं ना, वो एल्वियोलर सैक, ये एल्वियोलर डक्ट होता है ना, एल्वियोलर डक्ट के लास्ट पे क्या होता है? एल्वियोलर होता है। सुनो मेरा बच्चा, एल्वियोलर के अंदर होता है एक पानी होता है, हर एल्वियोलर के अंदर बच्चा मेरा क्या होता है? एक पानी होता है। इस पानी का नाम है सरफेक्टेंट। क्या बोलते हैं? सरफेक्टेंट क्या होता है? एक लिक्विड होता है, एक पानी होता है, जो पानी पाया जाता है हर एल्वियोलर के अंदर से, ताकि एल्वियोलर क्या रहे? खुला खुला रहे, ठीक है, ये कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। अब बेटा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लास्ट वाला पार्ट है, जो 7th पार्ट है, दैट इज डायाफ्राम। क्या है? दैट इज बच्चा मेरा डायाफ्राम। सुनो, लास्ट वाला पार्ट है, जो 7वां पार्ट है, दैट इज मेरा बच्चा डायाफ्राम, DIAPHRAGM, डायाफ्राम, ठीक है। हाँ, चाहे आप इसको बच्चा मेरा डायाफ्राम बोलो या आप इसको मिड रिफ बोलो, MID, मिड, RIFF, रिप, मिड रिप। चाहे डायाफ्राम बोलो या मिड रिप। कहां पे होता है डायाफ्राम? सुनो मेरा बच्चा, लास्ट वाला हमारे पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल के तौर पर यहां पे बच्चा मेरा आपका ट्राइकिया बनाऊं, यह है ट्राइकिया, और ट्राइकिया से क्या निकलते हैं? ब्रोंकाई निकलते हैं, यह है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से क्या निकलते हैं? यह है लंग, और यह है बच्चा मेरा दूसरा लंग, ठीक है। अच्छा सुनो, लंग्स के नीचे से यहां पे गोश्त की एक लेयर होती है, हाँ, लंग्स के नीचे से गोश्त की एक लेयर होती है, दिस लेयर इज नोन एज डायाफ्राम, DIAPHRAGM, डायाफ्राम, ठीक है। तो डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक गोश्त की लेयर है, एक मस्क्यूलर लेयर है, एक ट्रांसवर्स मस्क्यूलर लेयर है, जो लंग्स के नीचे से पाई जाती है। रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करती है। जब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उस वक्त डिटेल से बताऊंगा क्या हेल्प करती है, बट अभी तो मैं आपको यह कह सकता हूं, जो मेरा बच्चा, जो ये डायाफ्राम होता है ना, ये चेस्टिक कैविटी, जो अभी मैंने बोला, चेस्टिक कैविटी या थोरेसिक कैविटी, चेस्टिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। मैं जिस स्टूडियो में या मैं जिस रूम में बैठा हूं, ये रूम उस दूसरे रूम से अलग थलग है। क्यों? बिकॉज बेटा बीच में एक दीवार है, जो दीवार बेटा इस रूम को दैट रूम से डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। ये एक पार्टीशन है, दीवार, ये एक पार्टीशन है जो रूम्स को अलग अलग करता है। सेम अगर ये चेस्टिक कैविटी है, चेस्टिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। अलग करने वाला कौन होता है? ये डायाफ्राम होता है। ये हमारे पेट के ऊपर से, चेस्ट के अंदर से बेटा एक गोश्त की एक बिल्कुल एक लेयर होती है, जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग। दिस इज डायाफ्राम। और इसी डायाफ्राम के बारे में बेटा एंट्रेंस 2005 में क्वेश्चन नंबर 198 बेटा एग्जामिनर ने पूछा था। आपके सामने जरूरी बेटा वो क्वेश्चन अगर मैं लगाऊं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या आया था। सुन मेरा बच्चा, एक मस्क्यूलर लेयर, a muscular transverse partition in mammals that separates thoracic cavity from abdominal cavity is called, एक मस्कुलर लेयर जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बोलते हैं, यानी कि डायाफ्राम बोलते हैं। ये है एंट्रेंस। आपको बोला जाता होगा सर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। बच्चा मेरा उनसे कहना, आप अभी क्लास 10th में सॉल्व करते हैं एंट्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स, जब आप 11th में आएंगे
आप तो तहलका मचाएंगे। जब आप 12th में आएंगे आप तो पूरा नीट बेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब आप एंट्रेंस की क्लास में आएंगे, एंट्रेंस की कोचिंग या एंट्रेंस बेटा खुद स्टडी करोगे, तब तो आप एंट्रेंस के क्वालिफायर्स, एंट्रेंस के टॉपर्स बनोगे। 10th क्लास में आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स या बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स या मीडियम एवरेज ऑब्जेक्टिव्स बेटा सॉल्व करते हैं। विश्वास रखो आप करेंगे क्वालिफाई इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का, आज हमने उसका वो एनाटॉमी या मैं आपको बताऊं आज हमने उसको स्ट्रक्चर उसका देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा मेरा हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे बेटा हम रेस्पिरेशन करते हैं। इजाजत दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बाय, अल्लाह हाफिज।